नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा मांगा है। केजरीवाल ने पूछा कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका कैसे दे दिया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोरबी में दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। वे पीड़ितों के परिवारजनों से भी मिले और बाद में इस दुर्घटना पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि इस दुर्घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और जांच के निष्कर्षों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने दुर्घटना से प्रभावित लोगों की पूरी मदद करने का निर्देश भी दिया। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की यात्रा के लिए अस्पताल में रंग रोगन किया गया और चादरें बदल दी गईं। उधर दुर्घटना के बाद बचाव कार्य आज भी चलता रहा। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है। दुर्घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिस पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। पहले आइए सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था। उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लिपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठाया है। मैं सीधा सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। मोदी जी आप बताइए कि यह हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये आप बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल का क्या यह नजारा है। चुनावी जुमले में माहिर मोदी जी को यह सवाल पूछना जायज है कि मोदी जी यह हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर इस हादसे की जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों है कि जो एफआईआर की गई उसमें बड़े लोगों के नाम नहीं हैं और छोटे जो कर्मचारी हैं उनकी गिरफ्तारी करके एक तरह से खाना पूर्ति कर दी गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही अनिल शुक्लावारसी जी हैं, बीजेपी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार इस हादसे को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण था कि लापरवाही बरती गई और आखिरकार ऐसा क्यों है कि जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है इससे सारा देश दुखी है और ये दुखद घटना है। लेकिन जैसे ही एक घटना हुई और लोगों को उसकी सूचना मिली तो उस पर बड़ी तेजी से काम करना शुरू किया गया। कल ही गांधीनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग की थी। इसके बाद वहां सेना को भी भेजा गया, एनडीआरएफ को भेजा गया और नेवी के लोग भी गए। बड़े पैमाने पर वहां पर राहत कार्य शुरू हुए और साथ ही साथ लोगों को अस्पतालों में जितना ज्यादा उनको इलाज मिल सकना चाहिए उतना इंतजाम किया गया। और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज कराई गई आईपीसी की धारा 304, 308 और 112 के तहत। और आज जब प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे तो जहां पे घटना हुई वहां पे भी गए। इसके बाद जो है जाकर के मरीजों से भी मिले, जो लोग घायल थे उनसे भी मिले और जो उनके परिवार के लोग थे उनसे भी मिले। और इसके बाद हाई लेवल मीटिंग करके एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन अनिल जी, आरोप यह लगाया जा रहा है कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और जो बड़े
इसमें जो घड़ियाल हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। नहीं, एसआईटी में जब जांच होगी तो सारे लोग उसमें कवर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि अगर एफआईआर में किसी का नाम छूट गया है तो एसआईटी से वो बाहर हो जाएंगे। अभी 9 लोगों को तुरंत गिरफ्तार भी किया गया है और एसआईटी जल्द ही अपना निर्णय दे देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितना पहुंच वाला हो, कितना पैसे वाला, उसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और इतने लोगों की जो मौत हुई है, इसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने का काम किया जाए। ठीक है, हमारे साथ अंजलि रॉय जी भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अंजलि जी, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। हालांकि कल तो उन्होंने जो दुर्घटना थी उसी के ऊपर अपनी टिप्पणी दी थी, लेकिन आज जिस तरह की टिप्पणी उनकी ओर से आई है, गुजरात के मुख्यमंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव सिर पर है इसलिए अब इसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है? जी देखिए, ये बात कहना ही बड़ी शर्मनाक बात है कि आप इस हादसे को कह रहे हैं कि हम इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। और अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि मामले के बाद बहुत तेजी दिखाई गई। ये तेजी पहले दिखाने की थी। तेजी सिर्फ हमने एक ही चीज में देखी, वो देखी कि किस तरह से अस्पताल का लीपापोती की गई, किस तरह से पानी के कूलर लगा दिए गए लेकिन पानी के कनेक्शन नहीं लगाए गए, किस तरह से ऐसा लीपापोती हो रही थी जैसे वहां कोई बहुत ही खुशी का इवेंट होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की फोटो बढ़िया आए उसके लिए सारा इंतजाम किया जा रहा था। ये नहीं सोचा जा रहा था कि वही अस्पताल है जहां पर 135 लोगों ने अपने दम तोड़ा है और कितने ही मरीजों की जो है वहां पर इलाज चल रहा है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके, उनके आराम को नजरअंदाज करके, उन लोगों को नजरअंदाज करके जिनके परिवार वहां पर दुखद अवस्था में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य अभी तक मिले नहीं है, छोटे बच्चे, नवविवाहित जोड़े, वो अभी तक मिले नहीं है, उन सबके दुख को नजरअंदाज करके आप लीपापोती कर रहे हैं। हाँ, इसमें तेजी जरूर दिखाई गई। सवाल बहुत से उठते हैं। सवाल ये है कि वो जो कंपनी जिसको आपने टेंडर फ्लोट किए बिना दे दिया ठेका, उसका जिम्मेदार कौन है? और जब उसे वो सिर्फ घड़ियां बनाती थी, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसे आपने दे दिया। और 8 महीने का था कॉन्ट्रैक्ट के, 8 महीने के बाद ये पुल शुरू होगा, तो 5 महीने में क्यों शुरू हो गया? जहां पर 125 लोग जाने की इजाजत होनी चाहिए थी पुल के ऊपर, वहां 400-500 लोग चले गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा ऐसा नेक्सस है जिसने ये अलाउ किया कि बिना टेंडर फ्लोट किए ऐसी कंपनी को जो सिर्फ घड़ियां बनाती है उसको टेंडर दे दिया गया? ठीक है, इसमें जरूर ये लगातार सवाल है जो हम भी पूछ रहे हैं, हम इन सवालों को लगातार उठा रहे हैं। अंजलि जी, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेंद्र जी, पीएम मोदी आज गए हैं, अस्पताल में रंग रोगन किया गया, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। देखिए अखिलेश भाई, 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप रंग रोगन करके प्रधानमंत्री जी को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी है दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। एसआईटी उन लोगों के खिलाफ कैसे काम कर सकती है जो लोग उनके बॉसेज हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वयं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री स्वयं, जैसे प्रधानमंत्री जी के दोस्त ओरेवा कंपनी के डायरेक्टर, जिनकी सोशल मीडिया पर तमाम प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो तैर रही है। कि अगर वो फोटो नहीं तैर रही होती तो लोग कह रहे हैं कि उनको ये ठेका ही कैसे मिलता, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज एक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है, बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है। उस टेक्निकल प्रोडक्ट को कैसे आप नॉन टेक्निकल लोगों की जमात के हाथ में भेज सकते हैं? या प्रशासन कैसे इजाजत दे सकता है, पुलिस कैसे इजाजत दे सकती है, म्युनिसिपल कमिश्नर कैसे इजाजत दे सकता है कि जहां पर 100 लोगों को जाना चाहिए 17 रुपए के टिकट में वहां 500 लोगों को कैसे भेजा जा सकता है? क्या पुलिस प्रशासन और शासन इतना निकम्मा है, या वो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के जो विशेष कृपा पात्री लोग हैं उनके लिए आंख मूंदे हुए था? एक चीज। दूसरी चीज, जितनी आज अरविंद के मेरी एक शिकायत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है राजपूत जी, हम आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनिल शुक्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि जब बात मरीजों को सुविधाएं देने की होती है, उनको ठीक इलाज देने की बात होती है, तब ऐसे समय पर अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है, उसको सजावट उसको दी जा रही है, वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं जिसमें कि पानी नहीं है। तो आखिर ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है? देखिए, अब ये लोग इस तरह से बातें करके
लोगों के और क्या नाम घाव पे नमक छिड़कने का काम चाहिए कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा जो है क्या नाम राहत पहुंचाई जाए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। केवल जो है हादसे को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल जी कह रहे थे अभी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो जिस तरह चंद्रशेखरन ने और वहां सत्येंद्र जैन बैठ करके 10 करोड़ रुपया उससे लिया, जो है क्या नाम केवल उसको सुविधा जेल में पहुंचाने के लिए, तो ये सब बेईमान लोग हैं। इनको तो कोई भी हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका जो है क्या नाम राजनीतिक फायदा उठाना है। इससे कोई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, और जो भी कल्प्रिट हैं या जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है, वो चाहे वो रेवा कंपनी के मालिक हो या कोई बड़े से बड़े अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई दो राय की बात। लेकिन अनिल जी, जब हम एफआईआर पर नजर डालते हैं तो उसमें तो कोई नाम होते ही नहीं, उसमें तो तमाम वो जो कर्मचारी हैं उनको जिम्मेदार बता दिया जाता है, गिरफ्तारी भी उन्हीं लोगों की होती है। नहीं, इसमें जब एसआईटी की जांच होगी तो जो लोग छूटे हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो सारे लोग जो है जो सेक्शन 304, 308 और 114 के अंदर जो एफआईआर है, उसमें सारे लोग जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिसने टिकट ज्यादा इशू कर दिए है वो भी उसमें जिम्मेदार है, जिसने जो है बिना एनओसी के उस पुल को चालू कर दिया वो भी उसमें जिम्मेदार है, और जो मेन जिम्मेदार कंपनी है जिसने इसका ठेका लिया था, उसने जो लापरवाही करके जल्दबाजी किया है, और उसने खुद अपना स्टेटमेंट दिया कि ये 8-10 साल तक के लिए ये पुल मजबूत है, बना रहेगा, उसी ने खुद फीता काटा है, तो वो आदमी उससे बाहर कैसे हो सकता है? अगर वो सुरेंद्र राजपूत जी कहना चाहते हैं, आपकी आवाज अब तक हम आ रही है ठीक से। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, 3-4 चीजें, जैसे अभी वारसी साहब ने कहा सर कि साहब ऐसे में राजनीति करना बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। तो क्या जब अप्रैल 2016 में कलकत्ता में पुल टूटा था, प्रधानमंत्री जी का राजनीति करना उचित था? वो एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड था? ये तो प्योर एक्ट ऑफ फ्रॉड है। यहां पर मुख्यमंत्री सीधे से जिम्मेवार हैं। जब तक मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक एसआईटी जांच कैसे करेगी? आज तक कोई जांच ऐसी हुई है कि कोई दरोगा अपने आईजी के खिलाफ या डीजी के खिलाफ जांच कर सके? नहीं हुई है। जहां पर हाईएस्ट लेवल के लोगों से पुल के टेंडर दिया गया है, बगैर किसी टेंडर के काम दिया गया है, और ऐसी कंपनी को काम दिया गया है, बहुत हाई सस्पेंशन और हाईली टेक्निकल काम जो पुल का दिया गया है, उस कंपनी को जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ इस वजह से निजी मित्रता की वजह से वो काम अगर उनको दिया गया है, तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय का है, तो मुख्यमंत्री क्यों ना अपने पद से हटे? उनके रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव बिल्कुल नहीं है। आप समझिए इस बात को। म्युनिसिपल कमिश्नर के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, मुख्यमंत्री के रहते, वहां के स्वास्थ्य मंत्री जो वहां पर पार्टी कर रहे थे। और राजपूत जी की आवाज फिर से चली गई है। लेकिन अनिल जी, ये तमाम सवाल जो पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, बाकी विपक्षी पार्टियों की ओर से, पीएम मोदी के पुराने बयान का हवाला दिया जा रहा है कि जब कोलकाता में इस तरह का ब्रिज गिरा था तब पीएम मोदी ने जो बातें कही थी अब उनको याद दिलाई जा रही हैं, तो इन पर बीजेपी का क्या जवाब है? देखिए, अब इनको तो किसी पे विश्वास नहीं है। अगर एसआईटी का गठन है और एसआईटी उस पर काम कर रही है, तो क्यों नहीं, अगर किसी की गलती है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ रिपोर्ट दे सकती है? उसमें क्या दिक्कत है? इसके बाद भी इन लोगों ने, जिन लोगों को विश्वास एसआईटी पे नहीं हो रहा था, सुरेंद्र राजपूत जैसे लोगों को, तो वो जाकर के पीआईएल दाखिल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें 14 तारीख, उसमें 14 नवंबर फिक्स है। तो अगर ये अपनी बात को इतनी ज्यादा इनको दिमाग में कोई डाउट है या इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो अपनी बात जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहें, और वहां से जो है क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके हिसाब से जांच हो जाएगी। हम लोग अंजलि जी, आपको इस पे लाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ देर पहले अनिल शुक्ला वारसी जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी दरअसल भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे सत्येंद्र जैन के ऊपर, जो जेल में बंद है, सुकेश चंद्रशेखर, उसकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उनसे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आज गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है।
देखिए, इनकी तो पुरानी आदत है। जब पंजाब का चुनाव था तो उस समय कुमार विश्वास को लेकर आ गए थे, खड़ा कर दिया था, उनके बयानबाजी की और मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए। आज ध्यान हम नहीं भटका रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है गुजरात में, सारा देश जो है वो दुख में डूबा हुआ है ये सब देखकर। जिस तरह से वहां पर लोग दिखाए जा रहे हैं कि कैसे वो अपने संबंधियों को ढूंढ रहे हैं। हम इसको टॉपिक पर पर्दा नहीं डालना चाह रहे, पर्दा ये डालना चाह रहे हैं अपनी भूल पर ये जवाब देना कि ठेका किसने दिया उसको। कंपनी को तो आप सजा दे देंगे, लेकिन जो कंपनी थी उसको किसने ठेका दिया? क्या इनके कोई नेता मिले हुए थे? कौन सा ऐसा तंत्र था सरकारी जिसने उनको ठेका दिया बिना टेंडर फ्लोट किए? क्या इन्हें कुछ पैसा दिया गया था उसके बदले में? क्यों उसे दिया गया? ऐसी कंपनी को जिसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ध्यान ये भटकाना चाह रहे हैं। और इनकी तो आदत है, कभी भी कुछ भी टॉपिक ले लेते हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ। जब सारे टीवी चैनल्स पर मोरबी की दुर्घटना के बात होने लगी तो ये पता नहीं कहां से उठा के ये बात लेकर आ गए हैं। आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझ रहे हैं कि ये किस तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं। और जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उससे ध्यान भटकाकर ये हमारी तरफ को मोड़ना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ढेर सारे हैं और इसीलिए बार बार ये मांग भी हो रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए इसको लेकर के एक PIL भी दाखिल की गई है। 14 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है और न्यायिक जांच की मांग करते हुए ये PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। लेकिन जहां तक राजनीति का प्रश्न है, जाहिर सी बात है कि अगले कुछ ही दिनों में गुजरात के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा जिसमें विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रहेंगी बीजेपी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, सुरेंद्र जी और अंजलि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। और मोरबी पुल हादसे के बाद आज लगातार दूसरे दिन बचाव कार्य चलता रहा। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने नाव से बचाव कार्य का जायजा लिया। इस वक्त पे हम लोग मच्चू रिवर के बीचों बीच मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही रिवर है, वही नदी है जिसमें कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना, भारत की रीसेंट टाइम्स की सबसे बड़ी दुर्घटना ही कह लीजिए, उसने वो हुई थी। अब हम इस बोट में हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट है। इस बोट को कहा जाता है जेमिनी। हमारे साथ जो भी मौजूद है इस वक्त पे, ये लोग इंडियन कोस्ट गार्ड डाइवर्स हैं। देश के सबसे बेस्ट डाइवर्स को इस काम के लिए बुलाया गया था क्योंकि ये एक सबसे इंटेंस और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा था। डेथ टोल है वो है 135 लोगों की डेड बॉडीज को अब तक रिकवर करा जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी ऑन है। सभी डिफेंस की यूनिट, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, NDRF, SDRF, सभी टीम्स को यहाँ बुलाया गया था ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए। अभी हमारे सामने एक जो डाइवर है, मैं आपको बता दूं, जिनको गोताखोर कहा जाता है, वो नीचे आप देख सकते हैं, वो नीचे हैं। उनसे जो रोप अटैच्ड है, उस रोप को कहा जाता है लाइफलाइन, ताकि किसी तरीके की परेशानी उन्हें नीचे ना आए। ये नीचे हैं और इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। इस एरिया में डेड बॉडीज ढूंढने की, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेप्थ अगर मैं सर से एक बार पूछ सकूं, सर डेप्थ इसका क्या रहेगा रिवर का? मैम 3 to 5 मीटर। 3 to 5 मीटर्स। और आप लोग सर कब तक और ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट रखेंगे? मैम टिल द टाइम वी डोंट गेट डायरेक्टिव्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। ठीक है। और आपने मुझे बताया सर ये एरिया क्लियर नहीं है, तो इस एरिया को आप लोग को क्लियर करना है। वो वाला एरिया क्लियर हो चुका है कि वहां अब कोई मडी वाटर में कोई डेड बॉडी नहीं ट्रैप है। इज दैट राइट सर? राइट मैम, राइट। इस वक्त पे ये मच्छू रिवर नदी के हम लोग बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक ऊपर ये पुल था जो टूट गया। आशा करते हैं कि और बॉडीज ना मिले, पर जो कड़वी सच्चाई है ग्राउंड पे वो यही है कि हो सकता है और भी बॉडीज हो जिनका अभी मिलना बाकी हो। और सबसे बड़ी बात जो कि NDTV लगातार कल से पूछ रहा है सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से, कि क्यों इतने सारे प्रोटोकॉल्स और रूल्स को तोड़ा गया, क्यों सेफ्टी प्रोसीजर्स को ध्यान में नहीं रखा गया। 400 लोगों को एक ऐसे ब्रिज पे जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 से 150 लोगों की लेने की है, क्यों अलाउ किया गया? कहाँ थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहाँ थे सरकारी लोग, कहाँ थे सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? ये सवाल हम लोग लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। आप लोग NDTV के साथ बने रहिए। मैं तनुश्री पांडे, कैमरा पर्सन निनत के साथ, मोरबी गुजरात से। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।